2016। ये आपके बीच में सब इंस्पेक्टर जयदीप राठौर 2016 बैच में सब इंस्पेक्टर बने थे, जो वर्तमान में बाणगंगा थाने में जो प्रभारी पदस्थ हैं। इसी ग्राउंड से आप लोगों के ग्रुप से तैयारी किए थे और कुछ अपना अनुभव शेयर करेंगे कि यहाँ पर किस तरह आए, यहाँ का किस तरह का अनुभव रहा, कंपटीशन कैसे निकाले और नौकरी जब 2 स्टार या 2 सितारे कंधे पर लग जाते हैं फिर ज़िंदगी का मज़ा कैसे आता है। आप लोगों को भी लगता होगा कि काश इस जगह पर मैं भी खड़े होकर एक दिन बात करूं। ये हर किसी को इंतज़ार रहता, इन्हें भी इस चीज़ का इंतज़ार था और शायद इंतज़ार के 4 साल पूरे हो चुके हैं इनके। जयदीप, रिक्वेस्ट करूंगा आप अपना अनुभव शेयर करें। ये लड़का देख रहे हो तुम, सेम कंडीशन थी मेरी। सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग। आप अच्छी जगह पे तैयारी कर रहे हो, इसके लिए आप ईश्वर का रखो थोड़ा है ना। मुझे ज़्यादा बोलना नहीं आता है, ना मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ कि विवेक बिंद्रा जैसे मैं सबको मोटिवेट कर दूँ और उससे आप जो है अपनी तरक्की कर लोगे, अपने दिमाग में बिठाओगे, अपने दिल से कोई भी काम करोगे तो वो सक्सेस आपको हमेशा मिलेगी। मेरे घर वाले कभी ये नहीं सोच सकते थे कि मैं कभी दौड़ सकता हूँ। 2013 में मैं मंदसौर में था। मेरा एक दोस्त था जो आर्मी से ट्रेनिंग से भाग के आ गया था, आर्मी की ट्रेनिंग से भाग के आ गया था वो, और वो मुझे एक बार पुलिस कांस्टेबल के लिए दौड़ने के लिए ले गया। तो उसने बोला कि वहाँ पर बहुत बड़ा राउंड था, कम से कम 1100-1200 मीटर का एक ही राउंड था। मैं दौड़ रहा था तो मेरे पूरे पंजे ऐसे बोले, तो उस पूरा राउंड कवर करने के बाद उसने वो हंस रहा बहुत जोर से, बोले यार तेरे को तो दौड़ना ही नहीं आता, कैसे दौड़ता है तू? मैंने कहा क्या चल ठीक है तुम सिखा देना आप लोग। थोड़ा बहुत टाइम मुश्किल से 2-3 बार उसके साथ गया होगा। उसके बाद मैं इंदौर आ गया। इंदौर आके मैंने किसी भी बहाने से आया हूँ क्योंकि मुझे कुछ करना था, मुझे वहाँ रह के बाकी लोगों की तरह नहीं बनना था। मेरी एक शुरू से सोच थी कि मुझे लोगों से हट के काम करना। जो मेरे फ्रेंड करते थे मैं वो बिल्कुल नहीं करता। मेरे फ्रेंड IIT की तैयारी करते थे, मैंने कहा मैं नहीं करूँगा। AI ट्रिपल की तैयारी करते थे, मैंने कहा मैं नहीं करूँगा। टॉपर हम उस समय में भी थे, लेकिन मैंने कहा बोले क्या करेगा तू, CA? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा कुछ भी कर ले, कुछ सोचा नहीं है। और कहीं फार्मेसी में एडमिशन ले लिया, एक बार छोड़ दिया, 2-3 महीने बाद की अपने काम की चीज़ नहीं है। अगले साल पूरा साल बेकार गया। BSc में एडमिशन लिया, BSc कर रहे 2 साल हुए, वहाँ से भग के आ गए। इत्तेफाक से मेरा आना हुआ क्योंकि पहले से कोई प्लानिंग थी नहीं। एक बार मैं आया था, सर काफ़ी बार बोले मेरे को कि यार जयदीप यहीं पोस्टिंग है तो कभी आओ, थोड़ा बच्चों से मिल लेना। मैंने कहा मैं सर कभी गश्त ख़त्म करके आऊँगा तो आ जाऊँगा उधर। तो एक बार आया भी था मैं 5:15 साढ़े 5 बजे समथिंग, तो कोई था नहीं उस दिन बीच में। आपने बताया कि बात एक घर आए, बोले कि कोई है नहीं। मतलब अगर यहाँ पे रह के रनिंग कर सकता हूँ, मतलब कोई भी बंदा कर सकता है, कोई भी जिसको अगर ऐसा लगता है कि मैं कभी दौड़ ही नहीं सकता। मेरे घर वालों ने जब तक सिलेक्शन हो नहीं गया तब तक ये नहीं माना कि ये दौड़ भी सकता है। और मैं स्टार्टिंग में दौड़ने आता था, शायद लड़कियों से भी कम स्पीड थी। सर जो है ट्रायल लेते थे। पहली बार ट्रायल हुआ तो मेरा एक दोस्त जो है 2:36 में आया था, सुमो 2:36 में आया था। और हमारे तो 3 के पार ही थी टाइमिंग, और उसमें भी 2 राउंड हमने कंप्लीट नहीं किए थे। बीच में बहाना मान लिया, सर उल्टी हो रही है, जबरदस्ती की वाली उल्टी कर ली हमने, होएगी नहीं। 2-3 बार ऐसे ट्रायल निकल गए जिसमें हमने पूरे 800 मीटर कर ही नहीं पाए। बहाना मारा कि सर कुछ भी बोलेंगे नहीं तो अगर अपन ऐसे ही करेंगे तो थोड़ा सर उल्टी होगी, गिर गए ना कुछ भी हो गया, हमने उसे अपन ने नाटक कर लिए। फिर उसके बाद कंटिन्यू करा। एक कंडीशन ऐसी है, जब पहली बार जब मैंने फिजिकल दिया था तब मेरा लास्ट वाला जो सर वो था अपना ट्रायल, उससे पहले तक मेरी 2:43-44 तक आ रही थी, और लास्ट वाले ट्रायल में इत्तेफाक से 2:40 6 आई।
2:40 फिक्स उस स्टाइल में आई थी और मैंने वहाँ जाके मैंने कहा वहाँ चलो यार, सर ने बोला था किसी को पकड़ के करना, किसी को पकड़ के कर लेना, किसी को पकड़ करना। तो मैंने पता नहीं कौन से आज मैंने देखा कि यार मैं जब पीछे रह गया हूँ, अब मैंने कहा मेरे को कोई दिख ही नहीं रहा, कोई दिख ही नहीं रहा। तो कोई एक लंबा लड़का था, मैंने कहा यार ये ओपी ग्रुप का दिख रहा है। मैंने कहा यार, और मैंने कहा यार मैंने कहा तेरी टाइमिंग कितनी है? बोले कि 2:29। मैंने कहा यार अपन तो 2:40 पे एक बार आए, बड़ी मुश्किल से आया हमने, अपन 2:29 वाले के साथ अगर दौड़ेंगे तो या तो अपन वैसे ही बीच में रह जाएंगे। तो मैंने कहा चलो जो भी होगा देख। उसका नंबर था सर आगे आ गया, और मेरा नंबर सबसे भेज देते ना वो, तो उसमें सबसे पीछे नंबर मेरा था। दौड़ना हमने स्टार्ट किया, मैंने कहा कि इसको पकड़ के रखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए उसको पकड़ के रखेंगे। मतलब मैंने उसने उसके हिसाब से, आप सिखाते होंगे भैया 100 मीटर 50 मीटर स्ट्रेट ये थोड़ा फास्ट लेना, उसके बाद एक रूटीन बना लेना, आखिरी के 150 खींच लो। तो उसने भी खींचा, मैंने कुछ ज़्यादा ही खींच लिया मुझे, क्योंकि उसको पकड़ना था कि भैया इससे ज़्यादा डिस्टेंस होनी नहीं चाहिए, और मैंने आखिरी तक नहीं रखी। उसकी और मेरी टाइमिंग लगभग 2:31-32 के समथिंग आ गई, क्योंकि मैंने उसको पकड़ के रखा। मैंने दिमाग में डाला, मैंने कहा इतनी जो ये दिख रहा है इससे ज़्यादा डिस्टेंस होनी नहीं चाहिए, अगर हुई तो मतलब खेल खत्म। तो 2:40 केवल एक ही बार ग्राउंड में आया था, बड़ी मुश्किल से आया था, वो भी मैंने उसको पकड़ के, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप कभी भी एक व्यक्ति को भी मत पकड़ के रखना कि मैं इसको ही पकड़ूँ कि इसकी रनिंग अच्छी है, इसकी हो, तो आपकी स्पीड वैसी ही हो जाएगी। मैंने बाद में सोचा, मैंने कहा मेरी 2:40 2:43 क्यों आ रही थी इतने टाइम से? 5 बार मैंने ट्रायल दिया तो 2:43 2:44 पे क्यों अटका था? क्योंकि मैंने कभी अच्छे व्यक्ति के साथ दौड़ा ही नहीं। मेरे को पता है कि यार ये थोड़ा सा मेरे से अच्छा है, 2 सेकंड का अंतर रहता है, तो मुझे तो इसको तो मैं वो कटनी में पोस्टिंग है सर, वो अंकित, उसको मैं फॉलो कर रहा था पिछले 3 ट्रायल से। तो उसकी जो आती थी 1 सेकंड पीछे में आता था, उसकी जैसी आती थी 1 सेकंड पीछे में आता था। अब वहाँ ट्रायल में मैंने 2:29 वाले के साथ में भी दौड़ लिया, तो मेरी उसके हिसाब से टाइमिंग आ गई, क्योंकि मैंने मन में बिठा लिया कि यार मेरे को इसको डिस्टेंस नहीं बनने देना है, अगर डिस्टेंस बनी तो फिर खेल खत्म हो जाएगा अपना। मतलब आप तैयारी करो, हर बार जो जिसकी टाइमिंग अच्छी है ना उसके साथ दौड़ना। आप दिमाग में बिठा लो भैया मेरे को इसके साथ दौड़ना है, आपकी खुद ब खुद निकलने लग जाएगी। मैंने बता दिया 3-4 ट्रायल से मैं 2:43 44 45 तक आ रहा था, वो भी बड़ी मुश्किल से आ रहा था आखिरी टाइमिंग में। और उसके बाद जब मैं वहाँ दौड़ा 2:29 वाले के साथ में, तो मेरी 2:30-31 के समथिंग आ गई टाइमिंग, जबकि कहाँ 2:40 और 2:30 में बहुत डिफरेंस होता है, एक सेकंड बेला गिनती होता है इसमें, माइक्रो सेकंड से तो आप फेल हो जाते हो। तो बस इतने में आज थोड़ा जल्दी में हूँ, मुझे निकलना पड़ेगा, नहीं तो मैं लेट हो जाऊँगा। ठीक है सर, चलिए थैंक यू। मतलब अगर मैं कर सकता हूँ ना, तो मुझे लगता है दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नहीं कर सकता। इससे अगर आपको लगता है कि मुझे कि आप में मोटिवेट आ जाए तो अच्छी बात है, हालांकि मुझे नहीं आता है मोटिवेट करना, मुझे बोलना भी नहीं आता है। ठीक है, अपन पब्लिक अब पुलिस में आ गए तो चमका लेते, 150 लोग आ गए तो चलो ठीक है चमका लिया, तो थोड़ा सा इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि अपन जो है इतने सारे लोगों से बात करें। जब स्टार्टिंग में शायद मैं इतने लोगों के सामने, भीड़ के सामने बात ही नहीं कर पाता, बोलना ही नहीं आता था मुझे, बोल ही नहीं सकता था कि सर थोड़ा मैं झूठने लग जाऊँगा पुलिस पूरा पे, आप खड़ा करते हैं। एक बार जब मैंने दिल्ली ऐसा का फिजिकल निकाला तो 2016 में 15-16 में, तब सर वहाँ से जैसे ही आया, वहाँ उस समय भी 5 इवेंट थे और मेरा तो एक भी इवेंट कंप्लीट नहीं था उस समय। मैंने कहा चलो चलो ठीक है यार, तो वहाँ इत्तेफाक से भगवान ने क्या मालूम नसीब में लिख रखा था कि मैंने 5 इवेंट कंप्लीट कर लिए, जबकि मेरी कोई तैयारी नहीं थी, कोई तैयारी नहीं थी। और 5 इवेंट मतलब ये थोड़ा नसीब से, जिस टाइम पर हम दौड़ रहे ना, जाके एक घंटा तो लेट, 7 बजे लिखा तो हम तो 8 बजे पूछते कि अपना निकले क्या करना चाहते हैं जल्दी, चलो जाए टाइम पास करने चले गए। अपन ने दौड़ना स्टार्ट करा, अब दौड़ रहे हैं, उस दौरान भी अपने को लग रहा है कि अपन तो निकलेंगे नहीं, आधा दौड़ भी लिए, वापस आ भी रहे, मिलकर यार रुक भी गया 10 सेकंड बीच में, मैं कम से कम रुक गया हूँ, 7 बार चलो वैसे निकलना तो है नहीं, कोई दिक्कत क्या दिक्कत है इसमें, चले जाएंगे, चले खाली कंप्लीट करना अपने को। फिर मैंने कहा यार जब पैदल पैदल अपन चल ही रहे तो उनका थोड़ा और दौड़ लेते हैं, और उसके बावजूद भी मेरा वो 1600 मीटर निकल गया इत्तेफाक से। मैंने कहा कि वहाँ पे कुछ अच्छे रनिंग करने वाले लोग थे, तो वो बहुत सारे होते हैं अपने को ज्ञान देते हैं कि अरे ऐसा मत कर, वैसा मत कर, ये मत कर। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा अपन तो फेल है, मैंने उसको वो बोल रहा है कि पैर हिलाओ पहले, अब मैंने मेहनत करी नहीं उस रनिंग में, क्योंकि मैंने पूरा रिलैक्स होकर 10 सेकंड बीच में रुक गया। मैंने बोले कि पैर हिलाओ पैर हिलाओ, बोलता मेरे पैर को कुछ हो ही नहीं रहा, मैं दौड़ा ही नहीं ढंग से, कुछ नहीं हो रहा मुझे। मैंने कहा पहले तुम ये बताओ कि हम खेले के पास 2-3 बार तो पैर हिलाओ पैर हिलाओ, जाम हो जाएंगे, तुमको बोला कुछ नहीं हो रहा, तुमको ये बताओ कि मैं फेल हूँ या पास हूँ। तो बोले कि इधर वाले जितने हैं सब पास है, और वो ज्ञानी लोग जो थे ना वो उधर खड़े। मैंने सोचा कि यार वो सब पास होंगे, हम फेल होंगे,
तो वो बोले कि इधर वाले 5 जन उधर वाले खेले। मैंने कहा ऐसे ऐसे तो मतलब बिल्कुल बाउंड्री पे निकला मेरा, चाहे वो लॉन्ग जंप हो, हाई जंप हो, मतलब वहीं प्रैक्टिस कर ली मैंने। प्रैक्टिस हाई जंप की वहीं कर ली मैंने कि 4 फीट और कुछ था सर वहाँ पे। मेरी तो एक लड़की थी इसमें ऐसा ही है, उसके साथ जाते हैं। उनका यार अपन तो बिल्कुल कमज़ोर है, नहीं ये सब धुरंधर लोग जाते हैं सुबह, तो ये अपने हिसाब से ही हाइट रखते डायरेक्ट, अब अपन कहाँ से करेंगे इतनी। तो मैं उस लड़की के साथ जाता था, हम दोनों, वो हॉस्टल में रहती थी मेरे पास में। मैंने कहा ले अपन चलते हैं शाम को, हम दोनों अकेले उठा के वो बच्चे बड़े बड़े वो बच्चे जो है वाले उठा के सर के यहाँ से घर के वहाँ जाके उठा के लेके आते थे हम दोनों अकेले, और 2.5 फीट 3 फीट ऐसे करके हमने तो भी 4 फीट तक तो वहीं पहुँच ही नहीं पाया मैं। और सर ने या वो सर को लड़का है ना वो जो एक और सर थे कोई सी दुबले पतले, तो वो बिल्कुल मछली वाली स्टाइल मार के, तो उन्होंने सिखाया मछली वाली। मैंने कहा यार मछली वाली तो मैं मार लूंगा, लेकिन अगर वहाँ गद्दे नहीं मिले तो मैं क्या करूँगा, गर्दन टूट जाएगी। एक बात था जो मैंने अब लॉन्ग जंप भी बड़ी मुश्किल से तीसरे राउंड में जैसे तैसे नसीब से भगवान के नाम से निकल गई। तीसरे चांस में हाई जंप करी, तो हाई जंप में भी कम से 2 बार, एक पहली बार मैंने वो कैची लगी, बोले मैंने कहा यार तो उसमें तो ऐसे ही अटक गया मैं। दूसरी बार में मैंने कहा कि काम करता हूँ जेल मार लेता हूँ, तो मैंने वो मारी तो वो गर्दन टूटते बची, तो मेरे को चिल्लाने लग गया, बोले कि गर्दन टूट जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने कहा हो जाने दो, जो होना है हो जाएगा, कोई बात नहीं। तीसरी बार में मैंने कहा अब क्या करें, तो मैंने कहा जब यार जमीन और माँ तो सर बिल्कुल जमीन के बराबर, जमीन गद्दा रहता है इतना ऊपर, रहता है अपने को रहता है कि भाई चलो ठीक है, अपने को टेंशन रहती है कि कहीं नहीं लगेगी अपने को, लेकिन जमीन रेतुल पड़ी इतनी सी, तो मैंने वहीं पे प्रैक्टिस करी डायरेक्ट गया, वापस पलट के आया, डंडा पार नहीं किया। मुझे पता है कि वो डंडा जब तक मैं टच नहीं करूंगा तब तक मेरा चांस कोई नहीं छीन सकता। मैंने कम से कम 10 बार वहाँ से, बोली वो चिल्ला रहे उनके वो आईजी डीआईजी अंदर जो बनी हुई ना झोपड़ी बनी हुई रहती है वहाँ पे, वो सीसीटीवी से वो देखते हैं कि यार मैं अकेला बचा हूँ आखिरी में। मैंने कहा यार ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बोल लेंगे और क्या होगा। मैं गया जाता वापस पलट के आ जाता वापस, कम से कम 10 बार मैंने ऐसे किया। मैंने कहा फिर बोले कि नहीं अब की बार जो करेगा मैं तेरे को डिस्क्वालीफाई कर दूंगा, वो अंदर तो उठ के आ गया। मैंने कहा ठीक है सर, उनको भी मैंने कहा अब तो करना ही पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है सर। अब इत्तेफाक से वो भी मैंने जैसी पता नहीं कैसे पैर फोल्ड हुए भगवान कसम उस समय मैंने ऊपर उठ के ना डायरेक्ट उधर पीछे देखा, मैंने डंडा तो गिरा नहीं। मैंने कहा 5 राउंड में सर ने आके खड़ा कर दिया कि ये फिजिकल निकाल के आया 5 राउंड। अब मेरे को बोलना नहीं आता। मैंने कहा यार क्या बोलूँगा मैं, इतनी हुआ 500-1000 लोग आते थे, कांस्टेबल की वैकेंसी निकली हुई थी, 1000 लोग आते थे। तो मैंने कहा यार क्या बोलूँगा यार मैं, तो मेरे को कुछ बोल ही नहीं पाया, कुछ भी नहीं बोल पाया, मतलब अपने बारे में भी नहीं बता पाया। ये स्थिति थी। मतलब अगर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं कर सकता हूँ, मतलब कोई भी कर सकता है। चलो मेरे दोस्त लोग इंतजार करो, सब मैं जाता हूँ। आप लोगों को क्या ऐसा लगा कि सब इंस्पेक्टर अलग से कोई बनता है? अब आप एनालाइज कर रहे होंगे कि ये तो हमारी तरह सामान्य होते हैं। वाकई में सोच भर आप बनाइए ऊंची, आप सोच ऊंची बनाइए। आप वही हैं जो आप ऊंची सोच बना के रखे हैं। आप कांस्टेबल की सोच बना के रखें, कांस्टेबल ही रहेंगे। सब इंस्पेक्टर बना के चलेंगे, आप सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे। क्योंकि जैसे आप अपने अंदर फ्रीक्वेंसी डालेंगे, एक इसमें से 80% लोगों की सोच क्या रहती है, हम तो कंपटीशन में क्या मालूम निकाल पाएंगे कि नहीं, हम तो पीछे पीछे दौड़ते हैं और हमारा निकलता है कि नहीं निकलता कोई भरोसा नहीं है। ये सभी की रहती है। मगर आप कभी अपने आप से पूछे क्या कि हम यहाँ प्रैक्टिस कितने मिनट की करते हैं? कितने मिनट की करते हैं, कोई बताए? एवरेज 30 मिनट। एवरेज 30 मिनट। दौड़ना कितने मिनट है आपको? 5 मिनट 30 सेकंड। यानी कितने गुना आप ज़्यादा दौड़ रहे हैं? 5-6 का 30, 5-5.5 गुना के लगभग दौड़ रहे हैं। एमपीएसआई और कांस्टेबल वाले तो कम से कम
कितने गुना दौड़ रहे हैं? जैसे जयदीप अभी बता के गए कि मेरा वहाँ कब निकल गया, मैं यहाँ लगातार 2:40 का ट्रायल हमारा कभी नहीं निकला, कभी टाइमिंग में नहीं आया, मगर फाइनल में मेरा निकला। और कितना निकला? 2:31 में। ये क्यों होता है? क्योंकि आप इतनी बड़ी प्रैक्टिस करके रखे हैं, और यहाँ पर जो आप ट्रायल देते हैं तो प्रेशर में ट्रायल देते हैं, लोड वर्क है। जब वहाँ जाएंगे 2 दिन का 3 दिन का रेस्ट मिलेगा, आपकी बॉडी उठती है, अभी दबेगी। जब तक यहाँ प्रैक्टिस करेंगे बॉडी दबती है कि पहले तो अच्छा दौड़ रहे थे, अब न जाने क्या होता जा रहा है और हमारा परफॉर्मेंस वीक होता जा रहा है। जैसे आप रेस्ट देंगे तो बॉडी आपकी उठेगी, और जैसे आप लक्ष्य के करीब पहुंचते जाएंगे तो इसे उसी तरह आपका परफॉर्मेंस दिखेगा। बस वहाँ पर सोच एक ये बनाना, जो उन्होंने सबसे बड़ी बात बोली कि जो आगे अच्छा दौड़ रहा है उसे हमें नहीं छोड़ना है। आपके किट में जो भी बंदा हो उसे नहीं छोड़ना है तो नहीं छोड़ना है, उसको पकड़ के रखना है, चाहे हम जिए या मरें। उसी के सहारे आप भी खींचे चले जाएंगे, और वही लक्ष्य आपका 2:40 तक ले जाएगा, 3:30 तक ले जाएगा, या 5:30 के अंदर आएंगे। अगर लक्ष्य नहीं बनाए आप तैयारी करते समय, तो आप एक टाइम पास करने आ रहे हैं, न कि कंपटीशन अटेंड करने आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें तब आपके काम में आएंगी जब आप ईमानदारी से इस ग्राउंड को दे रहे हैं, तभी आपके ऊपर तीसरी शक्ति काम करती है। वो कौन सी कहलाती है? किस्मत। आप अपने गुरु के प्रति, अपने ग्राउंड के प्रति कितना ईमानदार हैं, अपने कर्तव्य के प्रति, अपने कर्म के प्रति कितना ईमानदार हैं, उसके बाद ही तीसरी शक्ति काम आती है, जो जिसके लिए आप आ रहे हैं यहाँ पर। अन्यथा वो तीसरी शक्ति काम नहीं आती। इसलिए तीसरी शक्ति के लिए आपको इन सभी चारों पांचों चीज़ों को तब करना पड़ेगा। पहले ग्राउंड के प्रति ईमानदार बने, अपने आप से ईमानदार बने, आप जिस कार्य को करने जा रहे हैं उसके प्रति ईमानदार बने, अपने शरीर के प्रति ईमानदार बने कि क्या मैं जो किट हमें प्रॉपर पहनना चाहिए, लंगोट टाइटी है वो पहनना चाहिए, क्या मैं पहन के आए हैं, हमारे अच्छे क्वालिटी के शूज हैं, कंफर्ट शूज हैं, या फिर हमारी जो डाइट लेनी चाहिए, डाइट हम प्रॉपर ले पा रहे हैं, पर्याप्त रेस्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। ये सारी चीज़ें मिलाकर के आपकी तीसरी शक्ति काम आती, अन्यथा वो तीसरी शक्ति विलुप्त हो जाती है। वाकई में जब बंदा आया था ना मेरे पास, जैसे कुछ लोग हैं सर बोलते हैं कि हमारा तो नाम ही नहीं लेते, इसमें से 90% लोगों का नाम मैं नहीं लेता, नहीं उनका नाम ही नहीं जानता, बस चेहरे से जानता हूँ, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज। 10% 5% लोगों का नाम लेता हूँ। नाम ही जिसका मैं नहीं लेता, ये समझ के लीजिए कि आप गॉड गिफ्टर हैं, आप में नेचुरली टेक्निक अच्छी है, आपको अलग से कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऊपर वाले ने, आपके माता पिता ने इस तरह से परवरिश दी है कि आपका परफेक्ट रनिंग है। आपके टेक्निक में कोई सुधार करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके अंदर कंपटीशन की भावना रखना है। ये सोच अगर बना के रखेंगे, जैसे नाम नहीं लेते तो हमारा तो नाम ही नहीं लेते, ऐसी ये भी था, हमारा तो सर नाम ही नहीं लेते, आप तो 2-4 जुन गिने चुने लड़कियों का नाम लेते हैं, लड़कों का नाम लेते हैं बस। मगर मुझे मालूम था कि ये फिट है। जैसे इस लड़के को खड़े हो,
उसने इनका उदाहरण दिया। इसमें से काक और हेल्दी खड़े हो जाइए। तो फिट है कोई भी, चलिए एक उदाहरण से बैठ जाइए। अब हमें इसके बोलने की ज़रूरत है कि कोई हेल्दी वाले व्यक्ति को बोलने की ज़रूरत है, हेल्दी वाले को। इसलिए इसको मालूम है कि इसको सिर्फ माहौल की ज़रूरत है, माहौल मिला तो निकल जाएगा। उसको ज़रूरत है कि उसके अंदर बार बार कंपटीशन की भावना भरनी पड़ेगी। इतनी बड़ी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कि सिर्फ आपको ध्यान कितनी देर तक दिमाग लगाना है ग्राउंड में? 2 मिनट 40 सेकंड, 5 मिनट 30 सेकंड, 3 मिनट 30 सेकंड या 4 मिनट। 1 सेकंड के लिए अगर आपका ध्यान ग्राउंड से बाहर गया ना, आप फेल। 1 सेकंड के लिए बाहर गया, फेल। अगर ग्राउंड में इतने समय के लिए जितने जो आपको टारगेट मिला आप रखे रहेंगे, ये समझिए कि आप लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, आपके सामने इसलिए सामने लाए कि दिल्ली एसआई वालों का कंपटीशन है, ये जाने वाले हैं। सभी की हालत यही है कि मेरा निकलेगा कि नहीं। तो आपको बता दूं, इस ग्राउंड में अगर मैं जब तक खड़ा हूं तो आपको कोई नहीं फेल कर सकता। आप जीत की ओर आएंगे, ये मेरे से लिख के ले लीजिए स्टाम्प पे, अगर कंटिन्यू प्रैक्टिस करें। क्योंकि मैं अपने जीवन का समर्पण इस ग्राउंड पे न्यौछावर करना चाहता हूँ। मैं आप में न्यौछावर करना चाहता हूँ कि जो मैंने सीखा उसको मैं उपयोग करके दिखाना चाहता हूं कि नहीं, आप में क्या क्षमता है। दर्द, बुखार, हरारत, उल्टी, दस्त स्पोर्ट्स के पार्ट होते हैं। जैसे जैसे कंपटीशन आएगा होगा, रात भर बुखार आएगी, नींद नहीं आएगी, सपने बुरे बुरे आएंगे कि अब क्या करें, अब तो लेट हो गए, डॉक्यूमेंट्स चेक हो गया, गेट बंद कर दिए ताला में, अब अंदर जाने की जगह नहीं है, मार रहे हैं वहाँ पर, या दौड़ हो चुकी है तब हम पहुँचे। ऐसे ऐसे बुरे बुरे सपने आएंगे, रात भर बुखार आएगी, जो दर्द कभी नहीं उठा वो भी दर्द उठेगा। इसी से पार करना है। ये मैं क्यों लेक्चर दे रहा हूँ? क्योंकि अब आपके दिल्ली एसआई वाले जो जा रहे हैं कंपटीशन में, अब आपको ये काम आएगा। यहाँ से तैयारी आप खूब कर लिए हैं, क्योंकि आप सभी ने मिलके करवाया है, उनको खूब तैयारी कर लिए हैं। इसकी तैयारी अब काम आएगी कि हम कितने मजबूत हैं। जो अड़ा रहा ग्राउंड में वो जीत गया, जो यहाँ से कमजोर होकर ट्रैक के बाहर गया वो हार गया। इसलिए इसको मजबूत करना जरूरी है। इसको मजबूत करने के लिए सबसे बढ़िया मोटिवेशनल स्पीच देखिए, आपके मोबाइल में डले रहते हैं, गूगल से निकालिए, मोटिवेशनल स्पीच सुनिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, मात्र 5 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट बस। अभी ट्रायल होगा दिल्ली एसआई वालों का 100 मीटर का, यहीं पर देखेंगे जिसको देखना हो, बाकी जा सकते हैं। सुनील सर से जो मिलना चाहते हैं कुछ बोलो।